पहिने दी सब आई थी और एक किलो आई सब पहिने थे मौसा हेलो आओ पहिने थे एक किलो फोटो वहाँ लिया सब व्हाट्सएप कर दूंगी जाओ मामा लोग हैं मंसा लोग हैं जाओ डिटेल दे रहा हूँ मैं अपने मम्मी को ये क्या दो इसमें जी पकड़ भाई यार देखा तो बैठ गया माता जी आपका क्या है ये रहा गया ठीक लाया हमने मम्मी आवा बैठी जाओ एक कंची दे तुम जा खड़ी हो क्या खड़ी हो तो हां तो दुकान वाला की ना चला चला काकी के बगल ये पिटली ये तीनों दिन चारों दिन आते रहा याद रहा है हां सब अब निर्मला मामी ला आज ये किथा के सही जा ताई ने आज सही क्या यार खड़ी हो ये बात आला और खड़ी खड़ा पियोटा ये इनका मम्मी है इनका निर्मला कहाँ है जा जा तू यहीं जा पहुँच जा जा के पारी पारा टाइम ज्यादा जल्दी नहीं जा आगे मामा मामा पहले नाना को भेजो पहले मामा को भेजो नाना पहले आ जी बात है हाँ पहले नाना क्या लगा आप कुछ कम कर दो माला नहीं जा रही को बेचारे के भाई माला ला दिया ए मां यहां तो वैसे भाई ला दे ला इसमें कमजोर बिटिया मारवा पुलिस वाली ये आई नाम लिखे बा पैर छू ना ना छुट्टी क्यों ना आए सर हाँ दादा दिखाई दिखाई कहाँ जाते हैं अब आप बतलवा देखिए तो अब हमको फोटो दीजिए बतलवा दीजिए जादू का है तो हम चाहिए होए का जनी देखा खड़ी हो जा तो हम जा 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 फटाफट जा जा तो पूरब ना ही है ने आप वाले कैमरा बहुत अच्छा है दिखा दूंगा मामा है बहुत अच्छा है इसको ओ रुकेश वीडियो वाला कैमरा शूट कीजिए चालू है हाउ की तो बड़ा पुलिस वीडियो पे चालू कर जिन उनको नीचे मिलती बोलिए है हो जिनके सपनों में जान होती है जा तारे पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है ऐसे में जब कोई बिटिया सार्थक होती है सफल होती है तो एक बड़ी कहानी बनती है ठीक बा ठीक ऐसे ही साबित हुआ है मैं बताऊं जिस घर में नौकरी ना हो या नौकरी आई हो आज के जमाने में आज के युग में नौकरी सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है अपने उत्तर प्रदेश बिहार में हां सवेर लिए ऐसे पैसे में ना जब किसी डाले परिवार में कोई नौकरी लेकर के आता हो तो उसे सार्थक सबसे सार्थक और सफल माना जाता है जौनपुर की ठीक ऐसे ही एक खबर है बदलापुर तहसील से रंजा अंजलि ममता सब जाओ बारी बारी रूपचंद्रपुर गांव है आइए बिटिया से बात करते हैं बिटिया यूपीपी में सिपाही हुई है लेकिन परिवार का हर्ष आप देख सकते हैं पूरा परिवार एक तरफ से कितना खुश है नात बात यार दोस्त साथी संगाती सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं एक बड़ी भीड़ की तरफ यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको कि पूरी फैमिली है खुशी का ठिकाना नहीं है ऐसे में हम भी यहाँ उपस्थित हैं आइए सीधे बिटिया से बातचीत करते हैं और परिवार के लोगों से बातचीत करके आप लोगों तक इन सब की विचारधारा को पहुंचाते हैं कि क्या कुछ कैसे हुआ और कैसा लग रहा है सीधे बात करते हैं अंजलि से जी ये मालाओं का दौर लगभग आधे घंटे से चल रहा है अभी रुका नहीं है बहरहाल ये देखते रहिएगा आप लोग और
उन बच्चों के लिए एक बड़ा नसीहत है, एक उत्साह के लिए एक बड़ी कहानी है। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, निश्चित तौर पर अगर आप पढ़ करके सफल होते हैं, ईमानदारी से अगर आप पढ़ाई पढ़ते हैं और सफल हो जाते हैं, तो ये सम्मान देखिएगा, ये सफलता का सम्मान है, मेहनत का सम्मान है, कर्मठता का सम्मान है। और अगर आप कर्मठी हैं, मेहनती हैं, सफल होते हैं, सार्थक होते हैं, अपनी मंजिल को पाते हैं, इसी तरह से सम्मान मिलना है। जो लोग पढ़ाई के नाम पे गलती करते हैं, दलाली करते हैं, मोबाइल के साथ चीटिंग करते हैं, वो निश्चित तौर पर सफल, जब पढ़ेंगे नहीं आप सफल नहीं होंगे। जब सफल नहीं होंगे तो ये सम्मान आपको नहीं मिलना है। आइए, इस सम्मान की हकदार कैसे हो गई अंजलि, कैसे कुछ इतनी सफलता मिली, बात करते हैं, सीधे पहुंचाते हैं आपको। बिटिया स्वागत है मेरे चैनल पर, पूरा नाम बताओ। मेरा नाम अंजलि चौधरी है। मैं ग्राम भूपचंदपुर, पोस्ट मिर्जापुर, जिला जौनपुर की रहने वाली हूँ। कौन सी क्लास तक पढ़ाई पढ़ी? मेरा BA फाइनल हुआ है। BA फाइनल। हाँ। भर्ती में जब रिजल्ट आया कब जानकारी हुई तुम्हें पास हो गई? जब रिजल्ट आया उसके बाद हमने चेक किया तो नवंबर में आया था रिजल्ट, हमने चेक किया तो हमारा नाम लिस्ट में था। मेडिकल हो गया? हाँ सर, सब कुछ हो गया, ज्वाइन लेटर भी मिल गया। अरे जाने का तो हाँ सर। तो मेडिकल, मेरी समझ से सिपाही के मेडिकल में भी एक बड़ा टफ होता है, बड़ा चैलेंज होता है। मेडिकल होने लग जाता है, मेडिकल होकर के जब बच्चे घर आते हैं तो दिमाग में क्वेश्चन बना रहता है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो जब घर आई मेडिकल होकर के, उसके बाद कितनी देर के बाद जानकारी मिली कि मेरे मेडिकल में सिलेक्शन हो? वहाँ पर तुरंत बता देते हैं जिनका हो जाता है मेडिकल में। वहाँ पर जो सर थे तुरंत बता दिए कि हो गया है, आपका मेडिकल में पास हो गए हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल बेटा कि जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए कि सिपाही बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए, कभी पढ़ाई से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जब हम सफल मंजिल की तरफ जाते हैं तो ये नहीं हमें कि हम छोड़ दें पढ़ाई आगे, अगर एक में नहीं हुआ तो हम पढ़ाई ना करें, बल्कि हमें लगातार पढ़ाई में बने रहना चाहिए। आगे ज़रूर न किसी में ज़रूर होता है। मेरा भी दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ तो मैं भी बहुत रो रही थी, लेकिन मैंने चैलेंज कर लिया कि आगे चाहे जो भी भर्ती आएगी मैं उसमें बन कर दिखाऊँगी। यानी आपके दिमाग में ये इस बात का चैलेंज था कि मुझे सिपाही बनना है तो बनना है। कि ऐसा नहीं कि सिपाही के लिए टारगेट किया था या किसी और नौकरी के लिए टारगेट किया, सिपाही हो गई? नहीं सर, और आगे तैयारी करेंगे, जो वैकेंसी आ गया हम इसमें हो गए, अपना तैयारी की है। परिवार में और कोई नौकरी करता रहा इसके पहले? नहीं सर, कोई नहीं अभी तक नौकरी पापा पाया। दादा? कोई नहीं सर। कोई भाई? नहीं सर, अभी कोई नहीं पाया, सिर्फ हम ही पाए। अच्छा, ये पहली नौकरी हाँ परिवार सर। में। परिवार के लोग खुश हैं? यस सर, बहुत बहुत खुश है। खुश। तुम्हारे मन में कितनी खुशी है? बहुत है सर। किस विद्यालय में पढ़ी थी बेटा? संतोष बहादुर PG कॉलेज। अच्छा, हाई स्कूल इंटर कहाँ से किया था? इंटर कॉलेज, संतोष बहादुर इंटर कॉलेज बल्लभपुर। अच्छा, वहीं से। हाँ सर। क्या हाई स्कूल इंटर साइंस पढ़ी थी? आर्ट था? साइंस। दौड़ने के लिए क्या करती थी? सुबह जैसे रन करना, दौड़ने के लिए अकेले जाती थी दौड़ने के लिए? नहीं, मेरे सर हम लोग को लिवा के जाते थे, साथ में दौड़ाते थे हम लोग को। कहाँ ज्वाइन, कहीं कोचिंग करती थी? कोई कोर्स हाँ था? सर, SS कोचिंग क्लासेज। SS कोचिंग क्लासेस बदलापुर। हाँ सर। यहाँ से बदलापुर डेली जाती थी या हाँ बदलापुर सर, करती थी? डेली मतलब वहीं कोचिंग करते थे, वहाँ से सर हम लोग को लिवा के जाते थे दौड़ाने के लिए। दौड़ाने के लिए? हाँ सर। कितना दौड़ाते थे? 2500। 2500। और ये अभी भी 2500 मीटर कितने देर में दौड़ रही थी? मेरा 10 मिनट 54 सेकंड में पूरा हुआ था, अब भी दौड़ने के 10 मिनट 7 हाँ सर, उतना निकाले थे हम लोग। पापा का कोई नाम? बलिराम। मम्मी का? कितने भाई बहन? मैं 4 बहन 2 भाई। बिटिया, इस नौकरी का श्रेय किसे देना चाहोगी? हम अपने पूरे परिवार को, अपने सर को देना चाहेंगे। सर कौन है, क्या नाम होता है? सुशील सर, बदलापुर के रहने वाले। अच्छा, बदलापुर। मैं चाहूँगा कि एक लाइन में फिर से बच्चों को समझाओ, जो बच्चे, अगर माना कि लोग देख रहे हैं लेकिन बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें एक लाइन में ये समझा दो कि कैसे अगर वो सिपाही बनना चाहता है तो फिर से उन्हें क्या करना होगा? उन्हें पढ़ाई में रेगुलर बना रहना चाहिए, हम लोग को कभी भी पढ़ाई से नहीं भागना चाहिए। अच्छा, ये कितने क्वेश्चन पूछता है? जैसे जब सिपाही के एग्जाम में जाती हो, पहले एग्जाम में, तो कितने क्वेश्चन के पेपर आते हैं? 150 का। 150 का। हाँ। अंजलि, नौकरी पाने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। घबराहट तो नहीं? नौकरी नहीं करेंगे, सर। ड्यूटी पे जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सिपाही की नौकरी में अभी कभी देखा कि जो सिपाही की नौकरी करने वाली बहनें हैं या जो भैया लोग सिपाही की नौकरी करते हैं, उनके लिए बड़ी मेहनत होती है, बड़ी मशक्क़त होती है, बड़ा चैलेंज होता है। कभी इसको भी देखा होगा वीडियो में, छोटे छोटे कट में। हाँ सर। उन सारे चैलेंज को, उन सारी मेहनत को सत्कार कर लिया। हाँ सर।
सिपाही के बाद क्या और ऊपर जाना चाहोगे? यस सर, आगे भी हमारे आप पढ़ाई करते रहेंगे, अपनी पढ़ाई नहीं बंद करेंगे। आगे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक? यूपीएससी तक तैयारी करनी है। यूपीएससी की तैयारी करनी है। क्या बात है। ये बिटिया कितने बहन हैं? चार बहन। 4 बहन। 4 बहनें 2 भाई। मैंने पहले पता किया। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कौन है? नहीं रहते, बाहर रहते हैं। पापा घर पे नहीं है? नहीं सर, मम्मी करती है। तो मम्मी को बुलाओ। मम्मी क्या बात है। ये बिटिया जो है सिपाही होगी। पूरा परिवार देख रहे हैं आप, ये पूरा एक बड़ी भीड़ है। और ये पापा बम्बई रहते हैं, मुंबई, मतलब पिताजी मुंबई हैं और ये मम्मी हैं। बच्चा ढेर सारे नात बात साथी संगाती यार दोस्त सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आइए माता जी से बात कर लेते हैं 2 बात। कैसा लग रहा है? बिटिया सिपाही हो गई। और बच्चे जो हैं वो भी सिपाही, उनको बनाना चाहेंगे और कुछ नौकरी में? सब बनाना चाहिए। सबको सिपाही? सबको नहीं चाहे जो नौकरी पाए सब पाए जाए। सभी लोग नौकरी पाए पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं। हाँ। ये सबसे छोट है। अच्छा, सब बड़ी नहीं। वो जो दोनों बेटियां उनकी शादी और इनसे बड़ी जो 2 बेटियां उनकी शादी हो गई कि नहीं हुई? एक दिन बाबा जी होना है। अच्छा, सारे लोग पढ़ रहे हैं। हाँ तो सबके पढ़ाओ तो सबकी नौकरी दिवा देंगे। हाँ, सब दिवाली। घरे वाला बर्तन की करी, बर्तन के बाजू चूल्हा के पूरा काम। ये घर वाला काम करती थी कि नहीं? हाँ सर, सब करते थे हम। मतलब हॉस्पिटल में रहकर पढ़ाई की, वहाँ पर ड्यूटी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। क्या वाला? यानी हॉस्पिटल में काम करती थी? हाँ सर, वो कैसा काम था हॉस्पिटल में? वहाँ पे मेरे को पर्ची बनाना था, वही करते थे। 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी था। मतलब वहाँ भी ड्यूटी करना, वहाँ घर पर पे ड्यूटी भी? करके पढ़ाई करते थे, घर पे भी आके पढ़ाई करते खाना थे। बना लेती थी? बना लेते खाना बना लेते। हाँ। अपने पापा को बताई? सबसे पहले जब नौकरी पा करके यहाँ आई तो किसको बताया? सबसे पहले पापा को बताया, उसके घर वालों को बताया। पापा को बताया सबसे पहले। हाँ, पापा बहुत खुश हुए थे। पापा, आज तुम्हारे मामा आए? हाँ सर, आए हैं। कहाँ है मामा? आइए आइए 2 बात करते हैं। देखिए नाना भी आए हैं, ये नाना भी आए हैं, मामा भी आए हैं। फूफा भी आए हैं। आइए स्वागत। ये बिटिया के मामा जी हैं। आप कभी नौकरी करते रहे सर? नहीं, हम नौकरी नहीं करते हैं। परिवार में आपके परिवार में कोई नौकरी करता है? नाना ये मतलब इसके आपके पिताजी आपके भाई कोई नौकरी, सरकारी नौकरी करते नहीं, हैं? सरकारी नौकरी कोई नहीं। यानी आपकी कितनी बहनें हैं? हमारे 5 बहन हैं। उन बहनों में भी कोई नौकरी करता है इस समय सरकारी नौकरी? क्या बात है, बहुत ऐतिहासिक कदम रहा है। क्या नाम बताया था बेटा? अंजलि चौधरी बिटिया का एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। एक बार मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, कैमरा घुमाइए और ये दिखाइएगा कि इस परिवार में, जिस परिवार में इस तरह से नौकरी आती हो, ये मेरी समझ से ये पहली नौकरी है। लगभग मामा के यहाँ भी इनके यानी 4 बहनें और इनकी मम्मी के अलावा 4 बहनें और हैं, यानी इनकी बहन 5। तो और कितने भाई आप लोग? 3 8 भाई बहन पिताजी। ऐसे में यानी मामा नाना और पूरे परिवार में अगर कोई नौकरी ना पाया हो, एक नौकरी किसी तरह से लग जाए तो उस खुशी का ठिकाना कोई मुझसे पूछ सकता है कि जब मेरी मतलब क्या होता है कि पढ़ाई के अंतिम हिस्से पर जब इंसान पहुंच जाता है, जब ये आसरा ये सहारा टूटने लगता है कि मुझे अब नौकरी नहीं लगने वाली है और नौकरी लगती है तो कितनी खुशी की फीलिंग होती है। बहरहाल बिटिया ने एक बड़ा काम किया है। मेरी तरफ से भी बिटिया को बहुत बधाई, पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामना बधाई। मैं चाहूँगा आइए आप, उनका शुभ नाम क्या? रिश्ता है बिटिया से? चाचा हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत खुशी है। और सबसे पहले हम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के अभिवादन करता हूँ। इतना पारदर्शी से इनका भर्ती हुआ है कि हम लोग को ये इतना सोचे नहीं थे कि इनका निकल जाएगा परीक्षा में, लेकिन इनका परीक्षा पास कर ली मेहनत करके। हम लोग बहुत खुशी हुए। तभी एक भीतर होती है कि मेडिकल में पैसा लगता है, मेडिकल में फूल देना पड़ता है, ऐसा कुछ ये अपनी मेहनत से बच्चे निकाले। ऐसा कुछ नहीं। पारदर्शिता है कहीं ना कहीं से नौकरी की ज्वाइनिंग में, जैसा भैया ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और यही संभवतः हम सबकी रिपोर्टिंग में भी निकल करके आया। बहरहाल बिटिया सहित पूरे परिवार को बहुत 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 हार्दिक बधाई, शुभकामना। एक बार फिर से मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से धीरे धीरे इस पूरी फील्ड को कवर करें। ऐसे देखिएगा आप लोग, ये बहनें हैं, गांव की कुछ महिलाएं हैं, कुछ रिश्तेदार लोग हैं, कुछ साथी लोग हैं। विद्यालय से कोई टीचर्स नहीं आया हुआ है। जानकारी विद्यालय परिवार हो गई बेटा?
सुबह मतलब ये नहीं पता था कि घर पे ऐसा प्रोग्राम होगा। अच्छा, तो विद्यालय से कोई नहीं आ पाया है। और मेरी समझ से लगभग परिवार के सारे लोग, गांव के जो भी सम्रांत लोग हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और एक बड़ी भीड़ के साथ अभिवादन बिटिया का स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। और ये हौसला बुलंद है, ये मेहनत, कर्मठता, सार्थकता और सफलता का सम्मान है। उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर पढ़ाई के नाम पर कोई चीटिंग है आपके दिमाग में, अगर पढ़ाई के नाम पर आप परिवार को धोखा दे रहे हैं, मोबाइल के साथ आप दिन रात खेल रहे हैं, तो समझिएगा कि आपका भविष्य गाते में जा रहा है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सार्थकता के साथ अपनी मंजिल की तलाश कर रहे हैं, तो आने वाले कल में इस बिटिया की तरह से आपको भी सफल होना है। भारत आपके प्रधान जी हैं, क्या बात, कहाँ है प्रधान जी? आइए। पूर्व प्रधान जी हमारे बीच में हैं, उनसे भी दो बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है ना कि लगभग, आइए प्रधान जी, स्वागत है आपका। ये पूर्व प्रधान है, कौन सा गांव है ये? रूपचंदपुर गांव के पूर्व प्रधान, क्या नाम है? इनसेन जी। ये आपकी ग्राम पंचायत में इस सत्र की पहली नौकरी है? नहीं, बहुत नौकरी हमारे ग्राम पंचायत में, हमारे परिवार की जो है पुलिस विभाग में ये बिटिया जो है। नहीं, मैं इस सत्र की बात कर रहा हूँ। 2024 में ये एक ही अकेले हुई और कोई हुआ है? एक ही है ना? एक ही है। इस गाँव ग्राम पंचायत में तो और लोग हुए हैं, 2 लड़के और हुए हैं, लेकिन ये बिटिया जो है खासकर महिला समुदाय की जो कहा जाए तो पहली लड़की है जो जिसका सिलेक्शन हो गया हमारे ग्राम पंचायत में। कैसा लगा आपको? बहुत खुशी लग रही है, खासकर हमारे परिवार की है तो और खुशी लगेगी। परिवार में इसकी पहले कोई महिला नौकरी करती रही? हाँ, वो भी बिटिया है, घंटा कार्य प्रवक्ता है, तो जो है राजकीय विद्यालय घंटा कार्य प्रवक्ता है, वो है डॉक्टर अनुपम चौधरी। हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर श्रीकांत चौधरी। दो बेटियां हमारे परिवार में तो मान लीजिए बच्चियों का वर्चस्व बढ़ भी रहा है और बच्चों का भी बढ़ रहा है, पूरे परिवार देखा जाए। ऐसे में क्या लगेगा आपको जब बिटिया ये पुलिस बन करके आई है, इस तरह से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा गाँव में? बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। खासकर गांव की बात तो है ही, एक पारदर्शी हो जाता है, पॉजिटिव ऊर्जा जो संचालित होती है, खासकर परिवार के लिए और संचालित होती है कि अगर एक व्यक्ति हुआ है तो जायज़ है हम क्षेत्र में भी कदम रखें। जैसे इस पहले हमारा भतीजा भी हुआ है तो पुलिस में, जो प्रभाकर चौधरी है, तो जायज़ है कुछ न कुछ संदेश जाता है, परिवार से ही जाता है, आसपास पड़ोस में भी जाता है। और खासकर अगर आप जो है इस बिटिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बिटिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत संघर्षशील है और खासकर इसके माता पिता जो बहुत संघर्षशील हैं, क्योंकि 4 बेटियाँ हैं उनके, किस तरह से पढ़ा रहे हैं समझ सकते हैं। खासकर मुझे भी रोना आ रहा है कि कितने संघर्ष से पढ़ रहे थे और सफल हुई यार। इससे पहले भी एक बेटी का हुआ था, लेकिन कुछ मानक के अनुरूप जो है नहीं हुआ। इसकी बड़ी बहन थी, मैं दौड़ धूप का प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया था उसमें, नहीं हो पाया था। फिर जो है कदम आगे बढ़ाई, मालिन का हुआ। सब लोग हैं अपना लगाए हुए हैं। ये प्रधान जी, अच्छा, जब खुशी के आंसू आते हैं तब अच्छा लगता है, जब गम के आंसू आते हैं तब अच्छा लगता है? मुझे खुशी का आंसू आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे रोना आ रहा है, कितनी खुशी मुझे आप समझ सकते हैं ये दिल से। दोनों आंसू में जब गम के आंसू आते हैं तब अच्छा लगता है, खुशी के आते हैं तब अच्छा? खुशी का आंसू बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। खास तौर से जब परिवार गरीबी के आलम में जीता हो, दुखों में जीवन गुजरता हो, और खास तौर से जिसने गरीबी का दर्शन बहुत करीब से किया हो, ऐसे में जब कोई सफलता यानी भाग्य चमकती है अपनी कर्मठता से, जब खुशियां हाथ लगती हैं, तो प्रधान जी की तरह से आंखों में आंसू आते हैं। इंसान दुखों में भी बहुत चिल्ला के रोता है, और जब सफल होता है, खुश होता है, तब भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज बिटिया सफल हुई है, सार्थक हुई है। इसकी सफलता की खुशी के आंसू जो है लगभग गांव के प्रधान है, तो अगर आपकी आंखों में है तो परिवार की आंखों में भी होगा, क्योंकि प्रधान जी ने बताया कि कितनी मेहनत से परिवार के लोगों को भैया पढ़ा रहे हैं, या कितनी मशक्कत से लोग बिटिया पढ़ रही हैं। 4 बेटियां हैं, कैसे पढ़ रही हैं? पढ़ाई का खर्च तो लगभग सारे लोग जानते ही हैं। मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। खासकर बॉम्बे जैसे महानगर में रहना और वहाँ से अपने परिवार को मैनेज करना, फिर 4 बेटियों का मतलब शादी ब्याह करना, हर चीज़ करना, और 2 बेटे भी हैं इनके हैं, 2 बेटे भी हैं, जुड़वा है दोनों। हाँ, 2 जुड़वा है। सबकी पढ़ाई देखना, और एक अच्छी पढ़ाई, मतलब ये नहीं कि बच्चे जो है गलत दिशा में जा रहे हैं। जैसे आपने एक हल्का सा न्यूज़ किया था, बच्चे गेम खेलते हैं वगैरह, काफ़ी बच्चे हैं गेम खेलते हैं, लेकिन जो है इनके बच्चे तो मेरे अंदाज से जहाँ तक अनुमान है बहुत ही अच्छे पढ़ते हैं। खासकर एक
संदेश दे रही है। बेटियों तो मान लीजिए सबसे छोटी है, लेकिन वही देखने में छोटे लगे, अच्छा परसेंटेज है इसका, लेकिन अब इसकी देख रेख में और लोग को सक्षम अच्छा मिले, विकास करने में बढ़ेंगे, खासकर नीचे से ही ऊपर वाला एक बड़ा मैसेज मैसेज एक बड़ा मैसेज आता है। आपका शुभ नाम क्या था? इंद्र सिंह चौधरी। इंद्र सिंह चौधरी पूर्व प्रधान जी हैं आप ग्राम पंचायत के, बहुत अच्छा विचार रखते हैं, एक अच्छे विचारक भी हैं। और निश्चित तौर पर मेरी इसके पहले बात हुई थी चाचा जी से, यानी बिटिया के चाचा जी से बात हुई थी, बिटिया से बात हुई, मम्मी से बात होगी। और मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन के साथ सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि क्या आपके गाँव पंचायत में भी एकलौती इस सिलेक्शन में किसी बिटिया का सिलेक्शन हुआ है? एकलौती सिपाही कोई गाँव की बेटी बन के आई, या आपके गाँव में सिपाही की कितनी नौकरी लग गई बिटिया वर्ग में, यानी बेटियों के लिए? जरूर कमेंट में आप लोग बताइएगा। और अंजलि के लिए क्या कह रहे हैं आप, क्या कुछ कमेंट्स में बताना। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरा मैन निशांत। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।